हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज आपने देखा, मार्केट ने बहुत ही अच्छी रिकवरी किया है और हमारा पूर्णतः मतलब पूरा अनुमान था कि मार्केट इस तरह से करती है। जैसे कि हमने कल सिर्फ बैंक निफ्टी की वीडियो बना करके आप लोगों को दिया था और आप लोगों को बताया था कि मार्केट ऐसे जनरली करती है और अंततः मार्केट पूरा टॉप भी टच करेगी और साथ में यहाँ से मार्केट बढ़त भी हासिल करेगी। ये ध्यान में रखिएगा। आपको मैं बता दूं, विद इन कुछ दिनों में आपकी निफ्टी 25,000 एंड बैंक निफ्टी आपके 55,000 जाने वाली है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं 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 बस यहीं पर रुक गई, गिरावट आ गई, सब कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मार्केट में मतलब बहुत बड़ा क्रैश आ गया। कुछ नहीं है। ये जो इतनी बड़ी गिरावट, इसके बाद ऊपर जाना, ये सब मतलब चुनाव का जो मोड़ माहौल था, सब कुछ शांत हो गया। आपने देखा बिक्स भी आज शांत हो गया, बिक्स अभी 18-19 पर आ गया है, सब कुछ ठीक है। अब मार्केट यहाँ से कल, जैसे मान लो जो भी अभी जिस दिन आपका राजपाट होगा उस दिन थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रहेगी, उसके बाद मार्केट शांति के साथ अपना वापस उसी डायरेक्शन में चल देगी। कहीं यहाँ पर चेंजमेंट नहीं होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं 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 बहुत बड़ा यहाँ पर क्रैश आ गया तो हमको यहाँ से मार्केट से भाग जाना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को क्यों बोला था प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर कि आपको 2 दिन ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ये चुनाव माहौल में 1-2 दिन ट्रेड आप अवॉइड कर देंगे, आप यकीनन अच्छा पैसा बनाएंगे। और जहाँ तक आपने ये देखा भी होगा कि अगर कल आपने पैसा नहीं बनाया होगा तो आज आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। हर जगह पूरा का पूरा मार्केट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। बैंक निफ्टी का हमने जो डिस्कशन किया था, सेम बैंक निफ्टी ने उस तरह से कामकाज किया और बैंक निफ्टी का हमने लगभग कम से कम 600 से 700 पॉइंट हमने कैप्चर किया। भले हमने टुकड़े टुकड़े में कैप्चर किया, लेकिन हमने कैप्चर किया। निफ्टी में सेम आपको सब कुछ मैसेज के माध्यम से, आपको टेलीग्राम ग्रुप में लाइव मार्केट के दौरान हमने सब कुछ आपको बताया था कि आपकी निफ्टी जो है तो कहाँ से कहाँ तक का इसका सफ़र है। फिर आपकी जब 22,300 का मतलब ब्रेकआउट करेगी तब आप 22,430 तक आपकी जाएगी। नीचे हमने जब आपको बताया था कि 22,130 के ऊपर आपकी निफ्टी जो है तो 22,200 तक जाएगी। एक एक पॉइंट आपको वहाँ तक बताया था, एक एक चीज़। अगर आप सिर्फ इसी तरह से ट्रेड करते हैं, मैं बोलता हूं देखो बीच बीच में मैं गैप क्यों छोड़ता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर आप अगर आपको ये पता था कि 22,430 आपकी निफ्टी जाएगी, ठीक है, तो आपने बीच में जो 22,200 से लेकर के 22,300 तक का वो गैप था वो क्यों छोड़ा आपने। देखो 22,200 से 300 हम भी वो भी कैप्चर कर सकते थे, लेकिन वो जो एरिया आपकी होती है ना, वो कौन सी एरिया होती है? आपकी ट्रैपिंग वाली एरिया होती है। और जब किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो आपको उसमें फास्ट मूवमेंट मिलता है और उसमें जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रीमियम जो है तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ से मूवमेंट करता है। इसलिए कभी भी आपको ट्रैप में बीच में नहीं फंसना है। आप भले यहाँ से 50 से 60 पॉइंट ही मूवमेंट कैप्चर करिए, लेकिन अच्छा मूवमेंट कैप्चर करिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कल है, आप जानते हैं निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हो चुकी है। हमने आपको बताया था सुबह विधिवत कि मार्केट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा और आपने देखा होगा कि लगभग नीचे से अगर आप काउंट करते तो बहुत अच्छी रिकवरी आई है आज निफ्टी के अंदर, और साथ में आपकी बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी रिकवरी आई। तो अब इस रिकवरी को कंटिन्यू रखने के लिए हम मार्केट में यहाँ से प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या हमारा प्रेडिक्शन हो सकता है, कल किस तरह से हमारे लेवल्स होंगे, मार्केट के लेवल क्या हो सकते हैं निफ्टी में, सबको डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 22,572 के अराउंड में, ठीक है। अब आप बोला सर क्लोजिंग तो ये भी आई है 22,620, बिल्कुल ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 22,620। मैं चाहता ही था कि आपकी निफ्टी की क्लोजिंग 22,600 के ऊपर आए और आपकी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 49,000 के ऊपर आए, और ये दोनों ही जो है तो लगभग ऊपर क्लोजिंग करने में सक्षम हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस निकालेंगे, सपोर्ट निकालेंगे और यहाँ से मार्केट का फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाली है, क्या कर सकती है। सबसे पहले देखिए आपका ऊपर का जो लेवल आ रहा है, ऊपर का लेवल आपका 22,800 का आ रहा है, ठीक। ये लेवल आपको कब देखने को मिलेगा? यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। इसका जो हाई था आज का, ठीक है, मतलब 22,650 ले लीजिए, ये आज का हाई है आपका। यहाँ से इसको रेड से मार्क आउट करिए आप। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा आपका ऊपर का जो जगह आ रही है वो ये जगह आ रही है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सी, 22,800 वाली जगह, ठीक है। ये आपकी ऊपर की जगह आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर आ रही है आपकी, ओके। अब नीचे का देखिए, नीचे का देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए मार्केट है, मार्केट हर तरह से चलती है। अब नीचे का यहाँ पर ये एरिया आपका ये वाला लीजिए, ठीक है, मतलब 22,500 के ले सकते हैं आप, या 22,500 का ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया।
इसके बाद ये देखिए मिला, आपको यहाँ पर रेंज भी मिल गया, आपको सपोर्ट भी मिल गया, आपको रेजिस्टेंस भी मिल गया ऊपर की तरफ। अब अगर नीचे आता है आपका सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके, तो सपोर्ट का ब्रेक डाउन करने के बाद आपका नीचे का लेवल आपको पता है 22,400 पहला लेवल होगा एंड 22,300 का आपका सेकंड लेवल होगा। आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। ये लीजिए, मैं यहाँ पर लेवल सारे के सारे लेवल आपको बना करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ये लेवल मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 22,000, ये आप 400 ले लीजिए, ये आपके नीचे के लेवल है। उसके बाद फर्दर और नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, बट ठीक है इतना हम नीचे कंसीडर अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा अपने लेवल्स, यहाँ 22,650 के ऊपर आपकी कॉल, 22,800 पहला टारगेट एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 23,000, ठीक है। इसको भी ऊपर हम बना देते हैं आप, जिससे आप यहाँ पर बना लो और आप आसानी से यहाँ पर आसानी के साथ ट्रेड कर पाओ। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर का, क्लियर है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं और अच्छे से यहाँ पर देखने के लिए, मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी ये सब देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने 15 मिनट का चार्ट हमने लिया। अब 15 मिनट के जब चार्ट हम लेते हैं, आप यहाँ पर देखिए मैं क्यों आपका ये रेंज बनाया था, ये वाला रेंज आपको बना के दिया ना, ये वाला रेंज, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चेक करिए आप, ये रेंज, जस्ट मिनट, ये रेंज आपकी और ये रेंज, ठीक है। ये रेंज में अगर कल खुलती है, मान लीजिए रेंज में अगर खुलती है, हालांकि उम्मीद यही है कि गैप अप खुल सकती है मार्केट, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर रेंज में खुलती है और आपका इस एरिया का ब्रेकआउट करती है, इसका 22,650 का ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए और यहाँ से आपका लगभग 150 पॉइंट का टारगेट होगा निफ्टी में, और जो टारगेट आपका आ रहा है वो आ रहा है 22,800 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो टारगेट आपका आ रहा है 22,800 तक के यहाँ पर टारगेट आपके आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर 150 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ पहले मिलेगी, ठीक है। चलिए नीचे के लिए रेंज में है, रेंज में खुल के इसको ब्रेक डाउन करती है आपका 22,500 का। देखिए आपका नियरेस्ट जो आपका सपोर्ट आ रहा है वो 22,400 का आ रहा है, 22,400 का। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपका 22,200 का आ रहा है, क्लियर है। तो आपको नीचे के भी जो मतलब सपोर्ट है वो 200 पॉइंट के लगभग रेंज में है, ठीक है। वो मैं आप सबको यहाँ पर बना करके दिखा दिया हूँ। अब सबसे मेन कहानी ये आती है कि मार्केट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो गिरावट किया था, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से आप यहाँ पर स्केल से मापते हैं तो ये कितने पॉइंट का यहाँ पर गिरावट किया था और कितने पॉइंट के यहाँ से मार्केट ने रिकवरी कर लिया, ये आपको देखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और आप यहाँ पर प्राइस रेंज लीजिए, इस जगह से लेकर के इस जगह से आप लीजिएगा, और इस जगह से लेकर के अगर आप यहाँ पर प्राइस निकालते हैं तो ये लगभग आपका आ रहा है, ये कितना था, जस्ट मिनट, ये लीजिए 1873 पॉइंट, मतलब लगभग 1900 पॉइंट, ठीक है। 1900 पॉइंट आपकी निफ्टी गिरी थी। अब यहाँ से इसका 50% क्या होगा, तो 1900 पॉइंट का 50% आपका क्या होगा, आप लगाइए कितना होगा, लगभग 950, है ना। तो क्या 950 पॉइंट मार्केट रिकवरी कर दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो आपकी ये देखिए 950 पॉइंट, मतलब आपका ये यहाँ पर हो रहा है ना, ये 950 पॉइंट की, ठीक है। तो आपकी ये 950 पॉइंट, ये मान लीजिए कि 900 और ये 900 आपका 936 पॉइंट, ये आपका 50% है। 50% ये हो गया। और अगर आप यहाँ पर दूसरा एक और बनाते हैं 50%, तो सेम आपका 50% ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप दूसरा प्राइस निकालते हैं, यहाँ से अगर आप इसको लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये आपका कितने पॉइंट हो गया, यहाँ पर लगभग आपका हो गया ना, ये देख लीजिए, आप चेक करिए 936 पॉइंट का ये भी हो गया ना, क्लियर है ना, लगभग आ रहा है वही। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो निफ्टी रानी है भैया 50% से ऊपर आपका ये जा चुकी है। तो जब 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है आज, तो इसका मतलब क्या है, मतलब आपकी निफ्टी में जो भी गिरावट थी वो गिरावट का दौर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कंसीडर करना चाहते हैं तो क्या 50% था या 60% कि मार्केट ऊपर बंद हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर डिलीट करने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सीधे क्या उठाएंगे, फिबोनाची उठाएंगे। फिबोनाची उठा करके हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो लो पॉइंट था ना, लो पॉइंट से लेकर के इसका हाई पॉइंट हम यहाँ तक मार्कआउट कर देंगे, ठीक है। लो पॉइंट से इसके हाई पॉइंट हम मार्कआउट यहाँ पर करेंगे और इसको देखेंगे कि आपका 0.61 का लेवल कहाँ पर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 0.61 का लेवल आपका आ रहा है 22,445। मार्केट इसके ऊपर ऑब्वियस जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, जा चुकी ना, ये आपको भी दिख रहा होगा। इसका मतलब मार्केट अब बुलिश है। तो जब तक मार्केट आपकी, दोस्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 0.61
मतलब 22,445 के नीचे नहीं आएगी, आपकी मार्केट अब बेरिश नहीं होगी। ठीक है, चाहे आपकी रेंज में खुले, चाहे आपकी गैप अप खुले, चाहे आपकी गैप डाउन खुले, इसके नीचे ही यहाँ पर हम कोई पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कोई पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताया कि इसकी यहाँ पर खुलती है चाहे गैप अप खुलती है, मार्केट का अब यहाँ से ऊपर का मोड माहौल बन रहा है और ऊपर का टारगेट मैंने आपको भली भांति बता दिया। इसके ऊपर जाएगी आपकी 22,650 के, तो आपको यहाँ पर 22,800 का पहला लेवल, 22,800 का आपका पहला लेवल मिल रहा है। सेकंड लेवल आपको यहाँ पर 23,000 मतलब 56 के राउंड का मिल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 22,056 का आपका सेकंड लेवल ऊपर की तरफ मिल रहा है। ओके, हाँ, इसके बाद यहाँ से मार्केट हो सकता है कि आपका यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करे, थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर मार्केट यहाँ से फिर फर्दर ऊपर चली जाए। बट देखियो यहाँ पर आपको दो नहीं तीन चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कि मार्केट में अभी फिलहाल लेटेस्ट टाइम में कोई गिरावट के यहाँ पर चांस नहीं है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगी तब तक। अगर इसके नीचे गई तो फिर हम यहाँ पर पुट के लिए भी तैयारी करेंगे और फिर फर्दर आपको लेवल हमने अपना नीचे के हमने बता दिया है कि आपका नीचे के लेवल आपका यहाँ पर 22,025 तक के लेवल यहाँ पर देख लीजिए आपको नीचे मिल सकते हैं यहाँ तक के, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर फर्दर मार्केट ऊपर जा सकती है। मेरे बात आप समझ रहे हैं, 22,225 के लेवल आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। निफ्टी का लेवल समझ गए? तो देखो ये है आपका फिबोनाची का लेवल, और यहाँ से देख लीजिए आपको एग्जैक्ट प्रीवियस चार्ट भी वही दर्शा रहा है। आप अगर यहाँ पर देखते हैं प्रीवियस चार्ट में जाते हैं, आपका क्या हुआ था, यहाँ से आप गए, इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट गिरी, फिर इसके बाद ऊपर गए, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट गिरी, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट क्या है गिरी, इसके बाद फर्दर अब मार्केट लगभग उसी जगह में जाने वाली है। तो जब उस जगह में इस जगह में पहुँच जाएगी तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में क्या काम हो रहा है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपने प्लान को चेंजमेंट करेंगे और यहाँ पर हम प्लान अपना निफ्टी में बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर अभी फिलहाल कोई ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर बन नहीं रही, यहाँ पर झूठ मूठ को यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए बस आपको फोकस ये करना है कि हम यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करें और हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए। मेरी बात आप समझिए? तो प्लीज़ आप निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करिएगा, बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब आपका जो टाइम डीके था वो हालांकि डाउन होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कल तो भाई निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको तो मजबूरी है कि उसका प्रीमियम डीके होना ही होना है। ठीक है, उसकी तो मजबूरी है, बट अब उतना ज़्यादा टाइम डीके नहीं होगा दूसरे इंडेक्स का, क्योंकि आपका बिक्स बिल्कुल कूल हो चुका है, मतलब आपका 19 के करीब आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर टाइम डीके ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलिए, अब ये तो हो गया आपका निफ्टी का। चलते हैं साथ साथ बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम वही कंडीशन है आपका। ये जो प्रीवियस हमारा कभी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था, आपका बैंक निफ्टी वहीं पर पहुँच चुका है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी मतलब ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, लेकिन ठीक है लास्ट टाइम आपका यहाँ पर नहीं हो पाया ब्रेकआउट। नहीं तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बैंक निफ्टी आज ही 49,700-800 आज ही न टच कर दे। ठीक है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ट्रेड करते हैं ना, अगर आप चार्ट पैटर्न यहाँ पर ढूंढते हैं तो आपको चार्ट पैटर्न देखिए क्लियर यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? चार्ट बनने के बाद बोलते हैं सब नज़र आता है, लेकिन दोस्त ये चार्ट बनने से पहले भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ पर आपको नीचे क्या किया, इसने क्या दिया है, आपको रिट्रेसमेंट भी दिया है। रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर कंटिन्यू फर्दर ऊपर गई मार्केट। यहीं से यही सब देख करके मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अभी बहुत मूवमेंट बाकी है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। देखिए ये आपको अगर ये वाला पैटर्न कभी भी मिलता है ना, चाहे किसी भी चार्ट में आपको मिले, ये पैटर्न आपको याद रखना चाहिए। ये आपका पैटर्न बहुत परफेक्ट और कई बार बहुत अच्छा काम करता है, और लगभग आपको जो टारगेट देता है ना, ये पैटर्न यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट आपको फर्दर यहाँ तक देने की कोशिश करता है। अगर आप इसको भी कंसीडर करना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ तक टारगेट देता है या नहीं देता है। तो आप यहाँ पर जाइए और इसको पेंसिल को उठाइए, यहाँ पर आप उसमें चले जाइए प्राइस रेंज में। प्राइस रेंज में जाने के बाद यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक टोटल करते हैं, इसका टोटल कितना हो गया, 2907 हो गया ना। मतलब लगभग 3000 पॉइंट आज आपकी बैंक निफ्टी ने नीचे से मूवमेंट ऊपर की तरफ किया है। तो अगर ये हो चुका है आपका, अब यहाँ से आप इसका 50% पॉइंट करते हैं तो आपका 1500 होगा। तो ये लीजिए आपका 1500। अरे आ रहा है बड़े भाई कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए। तो कहाँ से आपका 50% दिया ना, मेरा मतलब ये है कि ये तो आपका डब्ल्यू पैटर्न का हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये डब्ल्यू पैटर्न का ये आपका यहाँ पर तक बना, और यहाँ से लेकर के सेम इतना आपका, अगर इसको उठाते तो सेम उतना ही रेंज आपका बनता है और उतना ही टारगेट आपका बनता है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट है, मतलब 1500 पॉइंट का। ठीक है, तो ये आपको कभी भी ये वाला पैटर्न आपको भूलना नहीं है, और हमेशा इसको कभी भी मिले आपको एक छोटा सा एसएल लगा करके आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। क्लियर?
चलो, तो ये तो हो गया आपका पैटर्न। अब यहाँ पर चलो डिस्कस करेंगे कि आपको कल यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट बंद हुई है, जो आपका एक कंसोलिडेशन फेस था, कंसोलिडेशन एरिया था। अगर आप देखते हैं प्रीवियस जिस दिन आपकी गिरावट हुई थी तो इस जगह से गिरावट आई थी और आपकी बैंक निफ्टी उसी जगह जा करके क्लोजिंग दिया है। ये आपका थोड़ा सा ये एरिया जो है तो डिस्टर्बेंस वाला एरिया है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर इस तरह से कुछ बना सकते हैं, यहाँ पर आप रेंज बना सकते हैं। रेंज बनाने का मतलब है इस तरह से आप रेक्टेंगल उठाइए और रेक्टेंगल उठा करके ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका डिस्टर्बेंस एरिया है। कोशिश करिएगा कि इस एरिया से थोड़ा सा अगर मार्केट बाहर निकल जाए तो आपको बहुत इजी अच्छा ट्रेड मिलेगा और बढ़िया ट्रेड मिलेगा। लेकिन जब तक इस एरिया के अंदर रहेगा आपका बैंक निफ्टी, तब तक आपको थोड़ा सा तंग करेगा। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो चुकी है बैंक निफ्टी की। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है आपका 49,600 के ऊपर आपका ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर काल की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे बोला सर ये तो बहुत दूर है। तो हाँ, ध्यान रखिए, एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया ना आपका 49,000 के अराउंड में क्लोजिंग दिया, ठीक है। अब मार्केट अगर आपकी इस एरिया में खुलती, इस एरिया में कहीं खुलती, मान लो आपका 49,200 या 49,000 में ही खुलती है, तो यहाँ तक क्या आपको टारगेट मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको 400 पॉइंट का ऊपर की जगह आपको खुली हुई है 49,600 का। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 49,600 700 तक की आपकी ऊपर जगह खुली हुई है। वहाँ से भले आपकी एक बार प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन ऊपर वहाँ तक का मार्केट जाने का पूरा, अगर यहाँ से मार्केट आपकी खुलती है, यहाँ तक मार्केट आपकी जाएगी इस तरह से, फिर भले यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होकर के नीचे आ जाए मार्केट। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, मार्केट को कोशिश किए तो ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बायर अपना मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए और फर्दर यहाँ से सेलिंग आई और बहुत भारी सेलिंग आई थी। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी सेलिंग एरिया में चला गया मार्केट। हो सकता है यहाँ से अगर खुलती है रेंज में और ऊपर जाए तो यहाँ पर आप कॉल ले सकते हैं। यहाँ तक आपका पहला टारगेट होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा क्या इसका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर सस्टेन करी तो फिर आपका ऊपर का टारगेट पूरा खुला हुआ है, जो कि आपका मतलब ये वाला एरिया यहाँ पर जहाँ से मार्केट चली थी, ध्यान में रखिएगा। अगर इसके ऊपर यहाँ पर रुक करके सस्टेन होकर ऊपर गई तो आपका ये वाला एरिया वापस खुला हुआ है जहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे। मतलब आपका 50,400 जाने में टाइम नहीं लगाएगा मार्केट, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा दोस्त, ये ध्यान में रखना। सेम अगर गैप अप खुल गई, गैप अप का मतलब अगर इसके ऊपर खुल गई, इसके ऊपर आपका 49,600 के ऊपर ही खुल गई, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। अगर जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, ये आपका दिख रहा है ना, ये बिग दिख रहा है ना, इसके ऊपर जैसे ही निकले ना, आप यहाँ पर फिर दोबारा कॉल के बारे में सोचिए। फर्दर आपको भैया यहाँ पर जो सेलिंग आई थी ना, इनका स्टॉल यहाँ पर इनका मार्केट लेने जाएगी और यहाँ तक मार्केट को जाना भी उचित है, समझ रहे हैं। तभी ये आपकी गिरावट का जो रिट्रेसमेंट होगा वो वापस कंप्लीट होगा। क्लियर है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, बड़े आराम से जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे देखिए, नीचे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नीचे अगर आपका ये एरिया जो आपका 48,800, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 48,800 के नीचे अगर आपकी जाएगी ना, तो फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगी। फिर आपका यहाँ पर नीचे का रेंज जो है तो 300 पॉइंट के मिल रहे हैं। तो पहला रेंज तो आपका 48,549 का मिल रहा है, ये वाला ध्यान रखिए। सेकंड रेंज आपका यहाँ पर सीधे 48,226 का मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया मिल रहा है। तो आपका नीचे का रेंज भी मिल रहा है 200 300 पॉइंट के, बट कोशिश मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट नीचे ना आए। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। जो आदमी चाहता है वो कभी होता ही नहीं है, जो ना चाहता है वो ज़रूर होता है। तो अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ पर पुट की भी कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, और अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं हम, तो हमारा काम होता है कि हमको किसी न किसी तरह से यहाँ पर प्रॉफिट बनना चाहिए, चाहे जैसे बने। तो अगर ये 48,800 के नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। पहला हमारा टारगेट आपका 300 पॉइंट का लगभग होगा, एंड सेकंड टारगेट आपका जहाँ से ये प्रीवियस बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, ये वाला, यहाँ तक का हमारा टारगेट नेक्स्ट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप के केस में बता दिया। गैप डाउन के केस में सेम, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हो जाती तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर फर्दर ऊपर जाए। तो थोड़ा गैप डाउन के केस में थोड़ा आपका मार्केट रिस्की हो जाएगा, बट ठीक है, क्योंकि बाइंग तो देखो, बायर आपके यहाँ पर भी एक्टिव हुए हैं, बायर आपके यहाँ पर भी एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट को तो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है मार्केट यहाँ से फर्दर थोड़ा नीचे आए, फिर फर्दर ऊपर चली जाए। इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बना सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल करके नीचे भी आएगी ना, तो यहाँ पर आपको बाइंग का मौका देगी, कॉल बाइंग का आपको मौका दे रही है। इसका मतलब आपको कोशिश करना चाहिए यहाँ पर एक लॉट बाई करना चाहिए कॉल, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाई करिए और ऊपर की तरफ आप रैली पूरा एंजॉय करिए। तो ध्यान में रखिएगा इस तरह से। बाकी देखिए, बाकी क्या होता है आजकल, न्यूज़ बेस्ड तो मार्केट हर जगह है ही है। इंडिया की मार्केट खास तौर पर पूरा का पूरा न्यूज़ में चलती है, तो कुछ भी हो सकता है, देखो,
ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ऊपर ही जाएगी, बिल्कुल नीचे ही जाएगी, कुछ भी हो सकता है आजकल इस इंडिया के मार्केट में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पैसे से खिलवाड़ होती है। सीधी सी बात बताऊं, एक रिटेल ट्रेडर के पैसे से खिलवाड़ होती है। देखो हमारी क्या वो है गलती है जो हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। बस बात यह है कि हम छोटे छोटे जितने भी बेचारे रिटेल ट्रेडर हैं उनका पैसा जो है तो बड़े बड़े लोग खाए जा रहे हैं, और हमको जो है तो गरीब से गरीब बनाते जा रहे हैं इस मार्केट में। और यही चल रहा है, यही चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना है कि ज़्यादा लालच मत करिए। कोशिश करिए कि अगर आपके पास पैसा है, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, उसके मुताबिक आप बस ये कोशिश करिए कि मुझे जो आपको बैंक होता है ना, उससे आपका डबल रिटर्न मिल जाए, उतना बहुत है भाई। बैंक आपका यहाँ पर 7% आपका सालाना अगर रिटर्न दे रहा है, तो आपको सालाना यहाँ पर अगर 14% रिटर्न मिल जाता है ना दोस्तों इस मार्केट के अंदर, आप ये समझिए आप बिल्कुल GTV को, आप यहाँ पर GDV जो भी होती है ना, उसको आप अचीव कर रहे हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बट आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक ही दिन में 14% ले लेते हैं, दूसरे दिन आप यहाँ पर 20% लेने के आ जाते हैं, और वो 20% आपका माइनस होकर के यहाँ पर 50% हो जाता है, -50% हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, जो आप यहाँ पर हर दिन 15% 20% आप यहाँ पर कैपिटल बनाएंगे। मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता होगा सुबह के ट्रेड में, लेकिन आप क्या करते हैं मार्केट में शाम को जाते जाते यहाँ पर नुकसान करते हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि आपको परसेंटेज का कैलकुलेशन आप कर नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं एक ही दिन में यहाँ पर मार्केट में करोड़पति बन जाऊँ, एक ही दिन में सारा मैं यहाँ पर कैपिटल अपना मतलब परसेंटेज उठा लूँ। अब आप खुद बताइए, जब आप एक ही दिन में यहाँ पर उठाना चाहते हो तो फिर आप डेली क्यों ट्रेड कर रहे हैं? फिर आप डेली ट्रेड ही मत करिए। क्यों कर रहे हैं आप? एक दिन ट्रेड करिए, एक दिन अपना 20-30% बना करके मार्केट में एक हफ्ते के लिए साइड हो जाइए, तब तो फिर ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आज भी 10% बना रहे हैं, फिर कल भी आएंगे तब भी आप सोचेंगे नहीं चलो 10% बन जाए, फिर परसों भी 10% बन जाए। यहाँ पर क्या वो चल रहा है क्या कि बस आओ सनम जाओ सनम वाला हिसाब किताब है? नुकसान देखो इसलिए होता है, बाकी कुछ नहीं। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, परसेंटेज के मुताबिक हम यहाँ पर रिटर्न नहीं लेने को इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि बस एक ही दिन में सब कुछ आ जाए, ये कहानी। बाकी अगर कभी भी आप सोचना कि अगर आपके पास 20,000 रुपये है, अगर कभी आप उसका 10% लेकर के संतुष्टि करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको रेंज बता दिया हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। गैप अप के केस में भी हम कॉल बाई करेंगे, रेंज में नीचे खुल करके अगर ऊपर जाती है तब भी हम कॉल बाई करेंगे। सिर्फ गैप डाउन के केस में थोड़ा मार्केट ट्रिकी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कहीं मिलती है तब भी हम यहाँ पर कॉल बाई की कोशिश करेंगे, और फिर फर्दर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, गैप अप खुलेगी तब भी कॉल, यहाँ पर रेंज में यहाँ पर खुल के ऊपर जाएगी तब भी कॉल, मार्केट नीचे आएगी यहाँ पर मिलेगी तब भी कॉल। मार्केट जब हम पुट तभी बाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर खुल के यहाँ तक आएगी तब तो एक हम स्कैल्पिंग कर लेंगे नीचे की। लेकिन वैसे अगर हम पुट बाई एक्चुअल में करेंगे तो फिर इसके नीचे करेंगे पुट बाई, मतलब आपका 48,200 के नीचे आपके यहाँ पर पुट बाइंग का एरिया बन रहा है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, बाय बाय एंड एंजॉय करिए। दोबारा बोलता हूँ, मेरा एक ही टेलीग्राम ग्रुप है और वो भी फ्री है। मैं कोई किसी से पैसे का कोई डिमांड यहाँ पर नहीं करता हूँ। आपको आना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आपका वेलकम है, फ्री सेवा है, जो मुझसे हो सकता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कोई टिप्स प्रोवाइड करके आपका प्रीवियस हुआ या जन्म जन्मांतर क्लास यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो दोस्त आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक आप खुद से ट्रेडिंग करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको यहाँ पर कोई लॉस कवर नहीं करवा पाएगा। बस अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको थोड़ा सा ये सपोर्ट मिल जाता है कि आपको टाइम टू टाइम ये अपडेट मिल जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से करने वाली है। बाकी 100% इस मार्केट में कोई नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए कोई भी कुछ चीज़ आप लेते हैं, कोई सौदा आप लेते हैं, तो प्लीज़ आप अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर ख्याल रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के इस मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, चलिए तो बाय बाय एंड एंजॉय करिए।